अमरवाणी के श्रोताओं एवं दर्शकों को सादर प्रणाम। जय यीशु। पूजन विधि के अनुसार आज प्रेरित काल 5वां इतवार है। पूजन विधि क्रमानुसार आज का सुसमाचार संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12, 22 से लेकर 34वां तक वाक्य है। इसमें जरूर विधाता पर भरोसे के बारे में बताते हैं और आखिरी में प्रभु यीशु स्वर्ग में अपने लिए एक अक्षय पूंजी जमा करने के बारे में जोर देते हैं। इस संसार में हम जितने भी जमा करेंगे वह अमर नहीं है। हम अपने लिए स्वर्ग में पूंजी जमा करने के बारे में बताया है, जहां पर कीड़ा नहीं खाएंगे, कोई नुकसान नहीं होंगे। तो जहां हमारे पूंजी है वहां हमारे हृदय भी होगा, ये प्रभु यीशु ने बताया अपने पवित्र वचन द्वारा। हाँ प्रिय मित्रों, स्वर्ग में अपने जीवन काल में ही हमें एक पूंजी जमा करना है। जरूर हमारे पास बैंक की खाता होंगे, लेकिन एक खाता स्वर्ग में हमें खोलना है। ये हर एक के लिए जरूरत है। वही प्रभु यीशु का कहना है, स्वर्ग में पूंजी जमा करो। जहां तुम्हारी पूंजी होगी वहां तुम्हारे हृदय भी होंगे। हाँ प्रिय मित्रों, जब मैं स्वर्ग में एक पूंजी जमा करना यानी मृत्यु के बाद हमें परलोक में जाते समय जो मिलना है उसका आधार पर होगा, उसी के बारे में मनन चिंतन किया। एक किताब प्रेरक कहानी नामक की किताब, उसमें एक कहानी याद आ गई। वह कहानी इस प्रकार है। एक अमीर महिला बहुत ही अच्छे शानदार जीवन बिताते थे। बड़ा महल है, बड़ा बगीचा है और सामान्य तौर पर ऐशो आराम की जिंदगी बिताना और अपने जीवन में सांसारिक माया मोह में लिप्त जीवन बिताते थे। लेकिन उनके घर में एक माली थे जो बगीचा में काम करने वाला। उनका नजरिया अलग था। उनका नजरिया पेड़ पौधे, फूल और जो चिड़िया गाना गाते हैं उसकी ओर, और आसमान से बादल निकलते हैं और उनको जो कुछ थोड़ा सा रकम मिलता है उससे वो गरीबों को मदद भी करते थे। बहुत शांतिपूर्ण खुशी जीवन बिताते थे। मौका मिलने पर दूसरों की सेवा करते थे। ऐसे एक जीवन बिताने वाले थे। एक कुटिया में रहने वाले थे। और यह महिला का मृत्यु हुई, परलोक पहुंच गया। वहां पर उनको एक छोटा सा कुटिया दिखाया गया। तो महिला बोली, नहीं नहीं, मुझे आदि है कि एक बड़ा महल में रहने वाले। आप लोग नहीं जानते कि मैं कितना बड़ा महल में रहते थे और मुझे आप लोग ऐसी छोटी जगह दिखा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो फिर उसके आंग दूसरे की जगह देखा, वहां बड़ा एक महल बन रहा है। तो पूछा, ये किसके लिए है? आपके माली अभी आने वाले हैं तो उनके लिए बना रहे। तो देखो, वो तो उनके लिए तो कुटिया में रहने का आदत है, ये क्यों अन्याय कर रहे हैं? तो उन लोग बोला, हमारा इसकी बात नहीं है। जो हमें जो आदेश दिया गया है वही उसी को करना है। आपने संसार में रहते समय जो चीज यहां पर बेचा उसी के आधार पर आपको इतना ही मिलेगा। वह माली बहुत कुछ बेचा है अपने जीवन काल में, बहुत कुछ जमा किया यहां पर, उसी के अनुसार उनको इतना बड़ा महल की जरूरत है। हाँ प्रिय मित्रों, जीवन काल में स्वर्ग में पूंजी जमा करना यानी मृत्यु के बाद परलोक जाने के लिए हम जितना कोशिश करते हैं, दान देने के द्वारा हो सकता है, दूसरों की सेवा करने के द्वारा हो सकता है, इन सारे पुण्य कार्यों के द्वारा हम जितना वहां पर जमा करेंगे उसी के आधार पर हमारे न्याय होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में अपना पूंजी जमा करो। इस संसार में रहते समय चिंता मत करो कितना पैसा कमाना है। ये सारे पैसा लेकर हम ऊपर तो नहीं जाएंगे, ये सब हम लोगों को यही छोड़ना पड़ेगा। प्रभु का कहना वही है। हम जितने दूसरों को दान देकर सेवा करके उसी के आधार पर वहां पर अपने लिए पूंजी जमा होगा परलोक में। हाँ प्रिय मित्रों,
जब कभी हम अपने पास जरूरत से ज्यादा रखता है वह अपना नहीं है। संत अम्ब्रोस के अनुसार जो चीज हम अपने फ्रिज में अपने उपयोग के बाद रखा है वह उस गरीब का है जो भूखे मर रहे हैं। जो कपड़े अपने अलमारी में जितना अपने की जरूरत है उसके ज्यादा रखा है वो जो नंगा है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनका है। जो जूते अपने घर में अपनी जरूरत से ज्यादा रखा है, उसी प्रकार जो भी चीज रखा है ये सब उस गरीब का है जो उसकी अभी जरूरत है। हम उसकी संपत्ति को चोरी किया गया है। हम लोग कभी सोच सकते कि ये कैसे हो सकता है। और संत अम्ब्रोस का ये कथन पॉपुलर प्रोग्रेसिव नामक अपने कलीसिया के उस डॉक्यूमेंट में भी दिया गया है। इसका तर्क तो यही आसान है। ईश्वर ने सारे मानव जाति के लिए सारे संसार की सृष्टि किया और कुछ लोग अपने ताकत के अनुसार ज्यादा बटोर लिया है। कुछ लोगों को ईश्वर ने उतना ताकत नहीं दिया, उतना बुद्धि नहीं दिया, उसने कम ही बटोर पाया है, भूखे मर रहे हैं। तो ईश्वर ने हमें अगर कुछ अधिक योग्यता दिया, अधिक कृपा दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे स्वार्थ पूर्ति के लिए हमें दूसरों को मदद करना है। इसलिए प्रभु यीशु ने आज के पवित्र सुसमाचार द्वारा बताया, धनियों को अपने संपत्ति से दान दो और स्वर्ग में पूंजी जमा करो। ईश्वर अगर किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा दिया तो एक मतलब होता है, उस व्यक्ति को जिनके पास कम मिला है उसको मदद करने के लिए है। हम कितने भी धन संपत्ति इकट्ठा करेंगे, हम इस संसार छोड़ते समय ये सब छोड़ना पड़ेगा। और हमें मालूम है जो व्यक्ति संसार में रहते समय बहुत सारे पैसे इकट्ठा भी किया, इसके बावजूद भी ऐसा मौका आता है आत्महत्या करने के लिए। कुछ दिन पहले एक फिल्म अभिनेता, बहुत ही प्रशस्त फिल्म अभिनेता भारत के, उनके पास गाड़ियां 3.5 करोड़ का कार है, 25 लाख का बाइक है, बड़ा महल है और चांद में भी प्लॉट खरीद कर रखा है। दूरबीन से रोज देखते हैं अपने प्लॉट को। चांद में प्लॉट खरीद के रखने वाला आत्महत्या किया। उनके पास संपत्ति की क्या कमी है? डिप्रेशन बोलता है। और कल परसों मैंने पेपर में पढ़ा, बहुत बड़ा एक व्यापारी, भारत के व्यापारी विदेश में बड़ा एक महल से, बड़ा एक मंजिल से कूदकर आत्महत्या किया। और हम लोगों को मालूम है अपने भारत देश के कई लोग जो हजारों करोड़ों की संपत्ति वाले भगोड़ा बनकर बाहर गए हैं, भारत में नहीं लौट पा रहे। उनका पैसा की क्या कमी है? बहुत सारा पैसा या धन हमारे पास आएगा और कैसे जाएगा हमें पता भी नहीं होगा। एक दुर्घटना, एक कुछ ऐसे एक अपने देश में या पूरे विश्व भर में ऐसा एक अनहोनी घटना, आर्थिक तौर पर सब कुछ जैसे फुग्गा में सुई लगाने के जैसे हो जाएगा और लोग आत्महत्या करने वाले हैं, कुछ भगोड़ा बनने वाले हैं, कुछ डिप्रेशन से भी मरने वाला है। और मरते समय जितने भी संपत्ति है उसको लेकर तो नहीं जा पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अपने संपत्ति से दान कर दो, ज्यादा चिंता मत करो, विधाता पर भरोसा रखो, ईश्वर के दृष्टि में धनी बनो, संसार के दृष्टि में धनी नहीं। संत लूकास का पवित्र सुसमाचार में अध्याय 12 में 21वां वाक्य में बताया है, उस मूर्ख धनी का दृष्टांत के आखिरी में, जितने भी हम कमा कर रखेगा, आज रात हमारे जीवन इस संसार से छोड़कर चले जाना है तो यह सब किसका होगा? हम लेकर तो नहीं जा पाएंगे। और प्रभु यीशु का यह कहना भी है, जहां हमारी पूंजी है वहां हमारा हृदय होगा। यानी अगर हम अपने जीवन द्वारा, अपने सेवा द्वारा, दान कर्म द्वारा, अन्य पुण्य कर्मों के द्वारा हम लोग एक लोगों के सामने अच्छा व्यक्ति के रूप में
एक अनुरूप बना दिया है, तो उसको खोने में हमें दुख होगा। हमारा नजर वहां होगा जहां हम लोगों ने सेवा द्वारा, दान पुण्य द्वारा या अन्य पुण्य कामों के द्वारा जो हम लोग वहां जमा किया है, वहां पर नजर होगा, वहां घटना नहीं चाहिए। इसलिए प्रतिदिन हम लोगों को ऐसा एक पुण्य कार्य करना है जिसके द्वारा स्वर्ग में अपने जो खाता जो खोला है उस पर जमा हो जाए। जैसे फाइनेंस कंपनी के लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं और आप लोग महीने में इतने रुपये जमा करो या साल में इतना जमा करो, बाद में इतना बढ़ते जाएगा, ब्याज के साथ मिलेगा, बहुत सारी बातें। हम लोग महीना के नहीं, प्रतिदिन का, जैसे संत एलियस कुरियकोस चावरा ने बताया, ऐसा एक दिन भी नहीं निकलना नहीं चाहिए जिस दिन आपने एक पुण्य कार्य नहीं किया गया हो। यानी प्रतिदिन हम लोग कुछ पुण्य कार्य करते हुए अपने खाते में, अपने नाम पर जो स्वर्ग में जो खाता है वहां पर जमा करते रहना है और हमें वहां के लिए देखना है। जैसे वो अभिनेता दूरबीन से चांद में खरीदा गया उस प्लॉट को अपने महल से देखता था वहां पर है या नहीं। जब हम लोग स्वर्ग में पूंजी बना जमा करके देखते हैं अपने पुण्य कार्यों के द्वारा, हमारा हृदय भी वही होगा। हम गलत काम नहीं करेंगे, गलत काम करते हुए वहां पर डेबिट करने नहीं चाहेंगे। जब हम लोग पाप करते हैं वहां पर डेबिट होता है, अच्छा कार्य करते हैं क्रेडिट होता है। हमेशा वहां पर डालने की कोशिश करेंगे, क्रेडिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डेबिट पर आने के लिए हम लोग कोशिश नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, जैसे प्रभु यीशु हम लोगों को ये बताता है, इस सांसारिक जीवन के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, स्वर्ग में पूंजी जमा करो और जहां आप लोगों को पूंजी है वहां पर आप लोगों का हृदय होगा। ये पाठ हम लोगों को सिखाते हैं। इस अवसर पर हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे। हम प्रतिदिन कुछ अच्छे कार्य करते हुए, दूसरों की सेवा करते हुए, दान पुण्य करते हुए अपने खाते में पूंजी जमा करते रहें और हमारे हृदय वहां के लिए टिके रहें। दूरबीन से नहीं, अपने हृदय से, अपने आंतरिक आंखों से वहां देखते रहे मेरे खाते में कितना बढ़ रहा है या मैंने कुछ गलत काम करके वहां पर कुछ कटौती हो रहा है। इसको देखने के लिए एक प्रेरणा मिले, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, जरूर प्रभु यीशु हम लोगों को मदद करेगा। आमीन। जय यीशु।